भाकपा माले ने बिहार के महागठबंधन में 9 लोकसभा सीटों की मांग करके लालू और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, इस खबर को आप विस्तार में पहले सुनिए, फिर आपको हम बताते हैं कि दरअसल मसला है क्या, किन 9 लोकसभा सीटों की मांग की गई है। अब देखिए, बिहार में महागठबंधन जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जो एक नया अलायंस बना है इस देश में 27 विपक्षी दलों को लेकर, जिसमें बिहार से कांग्रेस, जदयू, राजद और माले, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। भाकपा माले की यहां बात करेंगे। मसला यह है कि 9 सीटों की मांग कर दी गई है और इसके लिए बजाबते पत्र लिखा गया है दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से लालू प्रसाद यादव को, जिसमें 9 सीटों की मांग की गई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि हर वो क्षेत्र जहां पर हमारे विधायक हैं वो लोकसभा हमको चाहिए। अब मसला यह है कि जिन 9 लोकसभा सीटों की मांग की गई है उसमें 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू की अभी सिटिंग एमपी है, मतलब सिटिंग सांसद है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड जो है वो भाकपा माले के लिए अपने 4 सिटिंग एमपी का टिकट काटेगी? और जो अब तक का गुणा गणित समझ में आया है वो यही है कि 16-16 सीटों पर राजद और जदयू चुनाव लड़ेगी, 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 या 3 सीट, अधिक से अधिक 3 सीट जो है वो माले को मिलेगा। इसमें 1 सीट सीपीआई, 1 सीट सीपीआईएम और 1 सीट सीपीआईएमएल को मिल सकता है। लेकिन 9 सीटों की मांग भाकपा माले कर रही है। पहले आपको हम 9 सीटों का नाम बता देते हैं। देखिए, इसमें सिवान है जहां से कविता सिंह सांसद हैं, कविता सिंह जदयू से एमपी हैं। इसके अलावा आरा है जहां से आरके सिंह हैं, बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा काराकाट है जहां से महाबली सिंह हैं, जदयू के सांसद हैं। जहानाबाद जहां से चंद्रवंशी जी हैं, जदयू के सांसद हैं। पाटलिपुत्र जहां से रामकृपाल यादव है। उसके बाद कटिहार, फिर वाल्मीकि नगर जहां से बैजनाथ प्रसाद महतो जदयू से जीते थे लेकिन उनका निधन हुआ, फिर उपचुनाव हुआ 2020 में और मौजूदा समय में सुनील कुशवाहा वहां से जदयू के टिकट पर एमपी हैं। बक्सर जहां से अश्विनी चौबे और समस्तीपुर जहां से प्रिंस पासवान सांसद हैं इंडिया अलायंस में। तो आप समझिए कि 9 सीटों में 4 सीट ऐसी हैं जहां से जदयू के 4 सिटिंग एमपी हैं। अब मसला यह है कि भाकपा माले भी अपना दबाव दे रही है। इसमें पाटलिपुत्रा जो कि राजद हमेशा से लड़ती है लेकिन मांग है, और जो नाम उस पर चल रहा है वो संदीप सौरभ का चल रहा है। संदीप सौरभ एक जाने माने चेहरा है बिहार के विधायकों में, कारण शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी हर मुद्दे को लगातार वो उठाते रहते हैं। तो कुल मिला जुलाकर लोकसभा के जो 40 लोकसभा सीट है, लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने पत्र लिखकर इसकी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 2024 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर भले ही 30 सितंबर तक महागठबंधन की बैठक होगी, लेकिन हमारी मांग 9 सीटों को लेकर है। अब इसे लेकर नीतीश कुमार जो है वो थोड़े एक्टिव हो गए हैं और महागठबंधन में लगातार लालू नीतीश की जो मुलाकात हो रही है, आपको याद होगा कि मुंबई से लौटने के बाद उसी दिन रात में लालू और नीतीश की फिर से मुलाकात होती है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लालू प्रसाद यादव तय कर रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण को का जो सबसे आप कह सकते हैं माहिर खिलाड़ी बिहार की राजनीति में जो है वो लालू प्रसाद यादव है। इसलिए नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव को ही सौंपी है। लेकिन बावजूद इसके अगर भाकपा माले अड़ती है या वाम दल जो है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं बिहार में, वो अगर अधिक सीटों की मांग करती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या जदयू और राजद अपने सीट छोड़ेंगे? क्या 2-2 सीट पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे जदयू और राजद? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने 9 सीटों की मांग कर दी है। इसमें सिवान है, काराकाट है, जहानाबाद है, बक्सर है, आरा है और ऐसी 9 सीटें हैं जिस पर भाकपा माले अपनी दावेदारी कर रही है। बक्सर की जहां तक बात है तो बक्सर लोकसभा में डुमरांव विधानसभा से विधायक अजीत कुशवाहा है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो वहां पर जो विधायक हैं वो संदीप सौरभ हैं इस पालीगंज से। इसके अलावा कटिहार से अमरजीत कुशवाहा है, सिवान विधानसभा से। तो ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं और माले का साफ कहना है कि जहां जहां हमारे विधायक हैं, जिन जिन लोकसभा में जो विधानसभा पढ़ते हैं वहां पर अगर हमारे एमएलए हैं, हमारे विधायक हैं, तो वहां पर हमारी दावेदारी पक्की होती है। इसके लिए बजाते उन्होंने पत्र लिखा है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए 30 सितंबर के पहले 2-3 बैठक हो सकती है बिहार में। नीतीश कुमार और लालू यादव को फैसला लेना है और भाकपा माले या आप कहिए कि जो पूरी वाम दल है वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। तो मामला सुलझता कैसे है? इसके अलावा एक और खबर आपको बताएं कि 16 सांसद जो जदयू के हैं उसमें 8 सांसद ऐसे हैं जो 2019 में जब एनडीए अलायंस में थे तो राजद के विधायकों सांसदों को मतलब सांसद प्रत्याशियों को हराकर सांसद बने थे और 6 कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर सांसद बने थे। तो वहां पर भी लेकर बड़ी माथापच्ची चल रही है। जैसे
आप पूर्णिया का ही उदाहरण लीजिए तो पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जदयू के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन वहां से उनका टिकट कटेगा तो वो बीजेपी के संपर्क में है, ये खबर आई। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, इसके अलावा चंद्रवंशी जी जहानाबाद से, वो भी बीजेपी के संपर्क में है। तो ऐसे कई सांसद जदयू के भी हैं जिनके टिकट कटने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वो हो सकता है कि किसी अन्य दल या बीजेपी में अपना जो जुगाड़ है वो लगाने में लगे हों। लेकिन वाम दल ने एक बड़ा संदेश जो है ये जरूर दिया है कि 9 सीटों पर अगर हमारे प्रत्याशी नहीं उतरते हैं तो हम कोई अन्य रास्ता भी तलाश सकते हैं, और इसे लेकर लगातार बिहार में विवाद जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।